हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपनी वीडियो में षटतिला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशियों का महत्व सुन के श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशियों की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई। हे मधुसूदन, कृपा करके अन्य एकादशी का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, आज मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस ऋषि से पूछा, ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं तथा दूसरे के धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या और आवेग या फिर मूर्खतावश करते हैं। इसके बाद शोक करते हैं कि हाय, हमने क्या किया। महामुनि, ऐसे मनुष्य को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्य को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा करके बताइए। तब दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलस ऋषि ने कहा, हे महामुनि, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा। इससे संसार में मनुष्य का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता नहीं जान पाए, वह रहस्य मैं आपको आज अवश्य ही बताऊंगा। माघ माह आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए एवं इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि से सर्वदा बचना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र एवं एकादशी तिथि हो, तब उत्तम पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात्रि को जागरण और हवन करें। उससे दूसरे दिन धूप दीप से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य दें। इसके बाद उनकी स्तुति इस प्रकार करें, हे जगदीश्वर, आप निरक्षरताओं को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप ही लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा एवं तिल दान करने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिलोक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षटतिला एकादशी कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस ऋषि ने आगे कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। देवऋषि नारद ने पूछा, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है? उसकी क्या कथा है? कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सल्य श्री हरि ने नारद से कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूँ, कृपया ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह मास तक उपवास करती रही, जिस कारण उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, किंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया तथा इसको वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हो जाएगी। अन्नदान पुण्य तो इसके लिए बहुत किए, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किए।
अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया तथा उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, योगी राज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे मिट्टी का एक डला उठाकर दे दिया। उस पर मिट्टी के डले को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर उस ब्राह्मणी ने शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक को आई। मिट्टी के डले के प्रभाव से उस स्थान पर एक आम के वृक्ष सहित घर तो मिल गया, किंतु उस घर में अन्य वस्तुएं खाली थी। वह घबराई हुई मेरे पास आई। मेरे पास आकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैंने तो अनेक व्रत आदि आपका सदैव पूजन किया, किंतु इसके बाद मेरा घर खाली कैसे? इसका क्या कारण है प्रभु? तब मैंने उससे कहा कि तुमने अपने जीवन में कभी अन्नदान नहीं किया। अब तुम अपने घर जाओ। जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए, तुम उनके षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछ लेना। जब तक वह न बताएं तो द्वार न खोलना। प्रभु ने ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो मुझे पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उसमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ध्यान से सुनो। मैं तुमसे एकादशी व्रत एवं उसका महात्म्य विधान से ही सुनाती हूँ। फिर जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, उस ब्राह्मणी ने भी द्वार खोल दिए। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से भिन्न पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया तथा उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास अवश्य से करना चाहिए। इस एकादशी के करने वालों को जन्म जन्मांतर की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत कथा का यह सार है कि षटतिला एकादशी उपवास करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में समृद्धि भी आती है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में जो जैसा दान करता है, उसे शरीर त्यागने के पश्चात वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कार्यों के साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में भी यह वर्णन है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए विधान अनुसार समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी परिवार और प्रजा सहित इस पवित्र एकादशी व्रत का पालन किया। यह थी षटतिला एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय षटतिला एकादशी लिखना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।